आते वक्त ना एक बोतल कैरम की लेके आए, साथ में बैठ के कैरम पियेंगे, गम हल्का करेंगे। अरे गम को तो हम दोनों कब से झुला रहे हैं। तू का इसकी बात सुन रहा है भाई? तू जेठालाल को फोन कर। ठीक है, मैं जेठा को फोन करके बोलता हूँ कि कैसे भी करके मेहता साहब को गार्डन में लेके आए, अब तक इसको झुलाओ। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है खर्राटे ले रहा है कब से। सुरीले है, मधुर है, अरे तो सुन क्या रहा है भाई? फोन काट और फिर से फोन लगा। ये नहीं जागेगा तो मेहता साहब की मदद नहीं ले पाएंगे। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? सॉरी, मेरे खर्राटे की आवाज आ रही है। सॉरी। अरे अरे सॉरी तो बोला भाई, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? परेशान आत्मा। अरे मैं आत्मा नहीं, आत्माराम बोल रहा हूँ। कौन आत्माराम? अरे भिड़े बोल रहा हूँ। कौन भीड़े? अरे आत्माराम भिड़े सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ जेठालाल। ओ मेंटेनेंस वाला। बोलो भाई। जेठालाल तुमसे जरूरी बात करनी है भाई। यार मेंटेनेंस के चेक के लिए अभी तू आधी रात को फोन करने लगा। मैं सुबह दे दूंगा भाई, चलो गुड नाइट। ये क्या कब से मेंटेनेंस लगा रखा है जेठालाल? मेंटेनेंस के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो क्या हुआ, टप्पू ने कुछ किया? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्यों आधी रात को फोन करके परेशान कर रहा है? बता, फोन रख, सुबह बात करते हैं, चल। हेलो हेलो हेलो, तो फिर से काट दिया? अरे तो फिर से लगा। अरे शांति से सोने देना मच्छर। मच्छर? मच्छर ही ऐसे कान में गूं गूं करके सोने नहीं देता है ना, इसलिए मच्छर। चल अभी सो जा, सोने दे। जेठालाल रुको, काटना मत। अरे मैं कहाँ से काटूंगा भाई, मैं थोड़ी मच्छर हूँ। अरे काटना मतलब फोन मत काटना। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। मैं और पोपटलाल सोसाइटी के गार्डन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम यहाँ पे जल्दी आना। क्या? अरे मैं और पोपटलाल बुरे फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अरे हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम यहाँ पे आके मदद करो ना हमारी। क्या किया तुम दोनों ने? अरे हम दोनों ने कुछ नहीं किया भाई, ये सोडी ने रोशन भाभी के परमिशन के बगैर पार्टी शार्टी कर ली है। क्या? रोशन भाभी उसका घर पे इंतजार कर रही है, उनको नहीं पता कि सोडी इस हालत में है। अभी इस हालत में सोडी को घर पे नहीं लेके जा सकते ना। छोटी को घर पे नहीं ले जा सकते मतलब छोटी अभी तुम्हारे साथ है? हाँ। अरे लेकिन जब छोटी को पता है कि रोशन बब्बी को पसंद नहीं है तो फिर क्यों करता है पार्टी शार्टी? तेज था ना। तुम्हें याद है कल सोडा शॉप पे सोडी के दोस्त का फोन आया था पार्टी शार्टी के सिलसिले में? कल मेरे बर्थडे पे ना हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे जम के। फिर मेहता साहब ने सोडी को रोशन भाभी को प्यार से बनाने का आइडिया दिया था। तो तुम अगर चाहते हो कि रोशन भाभी तुम्हें पार्टी शार्टी की परमिशन दे दे तो प्यार से उन्हें मनाओ। सोडी ने वो आइडिया आजमाया लेकिन आइडिया फेल हो गया। रोशन भाभी ने परमिशन नहीं दी। दिल टूटता है तो टूटने दे, लेकिन तू किधर भी नहीं जाएगा। फिर इसके महान दोस्त सोडी के घर पे आ गए थे रोशन भाभी से मिलने के लिए, ये बोलने के लिए कि सोडी पार्टी शार्टी नहीं करेगा। और रोशन भाभी मान गए? हाँ वो मान गई, लेकिन फिर अंजलि भाभी और बबीता जी ने रोशन भाभी को आइडिया दिया कि सोडी को अकेले मत जाने दो, उसके साथ किसी को भेजो। और फिर रोशन भाभी ने इस पे नजर रखने के लिए मुझे और पोपटलाल को भरोसा करके भेजा। लेकिन इसके दोस्तों ने हमें उल्लू बना के इसके साथ पार्टी शार्टी कर ली।
क्या भिड़े रोशन भाभी ने तुम दोनों पे भरोसा करके तुम दोनों को उसके साथ भेजा। चलो पोपटलाल का तो समझ में आता है, लेकिन तू एक शिक्षक होके फेल हो गया। अभी फेल या पास छोड़ो जेठालाल, हमारी मदद करो। मदद में तो सिंपल है भाई, हाथी भाई से वो गोली लेके सोडी को पिला दो, सोडी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं ना, हाथी भाई अभी तक दिल्ली से आए नहीं है। लेकिन वो तो आज रात को आ जाने वाले थे ना। हाँ, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई, अभी 3 घंटे बाद गोकुला में पहुंचेंगे। हाँ तो जब तक हाथी भाई नहीं आते वो सोडी को पोपटलाल के घर पे लेके जाओ। हाथी भाई के आते ही उनसे गोली लेके उसको पिला देना। अरे नहीं लेके जा सकता भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम नहीं है मतलब हमने रोशन भाभी को बोल दिया है कि हम लोग पार्टी से निकल चुके घर आने के लिए। अरे भाई, जब तुमको पता है कि सोडी को ऐसी हालत में घर पे नहीं ले जा सकते तो फिर रोशन भाभी को ऐसा क्यों बोला कि हम पार्टी से निकल चुके हैं? दरअसल क्या हुआ, मुझे मेरे खेलों से बात करनी है। वो बात करने की हालत में ही नहीं है। हालत में नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अभी गाड़ी चलाएगा ना, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना खतरनाक है ना, इसलिए बात नहीं करवा सकता। आपको अभी फोन करना हो ना तो आप मेरे या बीड़े के फोन पे ही कीजिएगा। हाँ, ये भी बरोबर है। तो वो जब घर आएगा तभी बात कर लूंगी। ओके? ओ, तो अभी देखो अभी तुमको फोन इसलिए किया है जेठालाल कि तुम कैसे भी करके मेहता साहब को जल्दी से लेके यहाँ सोसाइटी गार्डन में आ जाओ। मेहता साहब को लेके यहाँ आ जाओ का क्या मतलब है? मेहता साहब कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उनको कांख में तेड़ के मैं वहाँ तुम्हारे पास लेके आ जाऊं। उनको फोन करो, आ जाएंगे। अरे नहीं कर सकते ना भाई उनको फोन जेठालाल। क्यों? अरे बताया तो था अभी जेठालाल कि हमको सोडी के साथ भेजने का आइडिया अंजलि भाभी और बबीता जी का था। अभी हम अगर मेहता साहब को फोन करेंगे तो अंजलि भाभी को शक नहीं हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, इसलिए तुमको फोन किया कि तुम मेहता साहब को लेके यहाँ पे आ जाओ। अरे पर इतनी रात को अभी मैं क्या बोल के मेहता साहब को अंजलि भाभी से छोड़ा के लेके आऊं? अंजलि भाभी को तुम पर बिल्कुल शक नहीं होगा जेठालाल, क्योंकि तुम मेहता साहब के पास आए दिन मदद मांगने जाते रहते हो। इसलिए अंजलि भाभी बिना क्रॉस चेक किए मेहता साहब को तुम्हारे हवाले कर देगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कोशिश मत करो, लेके आओ उनको। हेलो, अभी क्या बहाना बनाऊं? इतनी रात को कौन याद कर रहा है? अरे बापूजी के कमरे का दरवाजा खुला क्यों है? बापूजी कहाँ गए? चिल्ला मत, टप्पू सो रहा है। चोरी छुपे क्या देख रहा था? आपको? मुझे देख रहा था? मैं तो वहां था ही नहीं। हाँ वही, आप वहाँ क्यों नहीं है? हैं? आप कहाँ गए थे? किचन में पानी पीने गया था। कब से हिचकी आ रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। पता नहीं इतनी रात को कौन गधा याद कर रहा था। कहीं तू तो मुझे याद नहीं कर रहा था ना? हाँ। क्यों? वो आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है ना बापूजी, तो मैं वही सोच के आपको याद कर रहा था कि ठंड में आपको नींद तो ठीक से आ गई होगी कि नहीं? अच्छा, मतलब वो देखने आया था तू? हाँ। नहीं, ये गुलाबी ठंडी की वजह से नींद तो बहुत अच्छी आ गई थी, लेकिन तेरी हिचकी की वजह से मेरी नींद उड़ गई। मेरी हिचकी? और नहीं तो क्या, तू मुझे याद कर रहा था ना, तो हिचकी तेरी ही हुई ना। जी। चल अब जा, और बिना मुझे याद किए चुपचाप सो जा। और अगर जो तूने मुझे याद किया तो मैं भी तुझे याद करूंगा। नहीं 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 नहीं, याद नहीं करूंगा बापूजी। जा, जाके सो जा। पहले आप। क्यों? पहले मैं क्यों? आप वडील है बापूजी। એટલે
आपके पहले मैं कैसे सो सकता हूँ? હવે જાને હવે વડીલવાળી. ओके, शुभ रात्रि. હા, શુભ આધી રાત્રિ. આધી રાત તો બીત ગઈ. बहाना तो मिल गया, बस काम करना चाहिए, वरना तारक, तारक जरा देखिए ना दरवाजे पर कौन है? अरे इस वक्त भूत ही होगा, सो जाओ. हाँ? भूत कभी घंटी बजाकर आएगा. कहीं चोर तो नहीं? अंजलि, चोर क्या घंटी बजा के चोरी करेगा? सो जाओ ना. पर हो सकता है चोरी करने से पहले चेक करने आए हो कि घर पर कोई है या नहीं. और हमें क्या पता, आजकल के चोरों की कोई नई टेक्निक होगी. जरा सोचिए, अगर हमने दरवाजा खोला और दो लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए तो? क्या तुम मुझे भी डरा रही हो? चलो चल के देखते. नहीं, मैं किचन से पहले मिर्ची पाउडर लेकर आती हूँ. अरे ये मेहता साहब या अंजलि भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? घर में है या लास्ट शो में पिक्चर देखने गए हैं? चलो, ले आई ना. चलो. अगर चोर होगा ना तो सीधा उसकी आंखों में फेंक दूंगी. मेरी आंखों में नहीं, चोर की आंखों में फेंकना. हाँ, मैं जेठालाल मैं हूँ मेहता साहब. अंजलि जेठालाल है. जेठालाल तुम इस वक्त? जेठालाल तुम्हें पता नहीं है तुम बाल बाल बचे हो. मतलब मुझे लगा कि इस टाइम पर चोर होगा, इसके लिए उसकी आंखों में डालने के लिए मिर्ची पाउडर लेकर आई. ये तो अच्छा हुआ मैंने छुपके से देख लिया, वरना ये मिर्ची पाउडर कटोरी की बजाय तुम्हारी आंखों में होता. थैंक यू मेहता साहब, मेरी आंखें बचाने के लिए थैंक यू. खैर छोड़ो, ये बताओ इस वक्त कैसे? मेहता साहब आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है. हाँ अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब को थोड़े टाइम के लिए गार्डन में ले जा सकता हूँ? गार्डन में इस वक्त? वो क्या है कि एक विदेश से पार्टी का फोन आने वाला है, और आप तो जानते हैं विदेश की सब पार्टी तो अंग्रेजी में ही बात करती है, और मेरी अंग्रेजी तो आप जानते हैं. तो आइए ना, आराम से घर पे बैठकर बात कीजिए, गार्डन में क्यों जाना है? नहीं, उन्होंने बोला फोन करेंगे, तो अभी वो फोन आने में 5, 10, 15, 20 मिनट कितनी लग जाए पता नहीं ना. तो क्या खामखा आपकी नींद खराब होगी, तो आप सो जाइए शांति से. मैं और मेहता साहब उधर गार्डन में बात कर लेंगे. आपको पहले से नहीं बताया कि वो इस वक्त फोन करने वाले हैं? बताया था, बीच में एजेंट है. एजेंट ने मुझे बोला कि पार्टी फोन करेगी, तो मुझे लगा कल सुबह करेगी, लेकिन अभी एजेंट का फोन है, झाग रहे हो ना, पार्टी फोन करेगी अभी थोड़ी टाइम में. मैंने बोला इतनी रात को? तो बोले नहीं, उनके देश में तो सुबह हो गई, उनकी ऑफिस चालू हो गई. ओह अच्छा. वैसे कौन से देश से फोन आने वाला है? विदेश बोला ना. जेठालाल, विदेश कोई एक देश नहीं है. हमारे देश को छोड़कर जितने भी देश हैं वो सारे विदेश हैं. ये मेहता साहब के अंदर भी भीड़े की आत्मा आ गई है. બધું હમણાં જ મને શીખવાડી દેવું છે. तो कौन से देश से फोन आने वाला है? जापान. ओह, जापान. जापान में कौन सा शहर? साकीनाका. साकीनाका? तारक, साकीनाका तो यही मुंबई में अंधेरी में है ना? जेठालाल, तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है ना? स्कैम? हाँ, क्योंकि साकीनाका तो अंधेरी में ही है. नहीं, मैं वो जापान के शहर का नाम भूल गया हूँ मेहता साहब. वो साकीनाका टाइप ही कुछ था. अच्छा, कंपनी का नाम याद है कि वो भी भूल गए? कंपनी का नाम याद है, बीपीएस कंपनी. बीपीएस? हाँ, चलिए ना, वो पार्टी का फोन कभी भी आ जाएगा मेहता साहब, चलिए ना. हाँ, मैं चप्पल पहन गया. हाँ. पार्टी का फोन आया है? हाँ. तारक, जापान से फोन आ गया. हाँ अंजलि, आया. अंजलि, तुम सो जाना, मैंने चाबी ले ली. चलो जेठा. चलो. ऑल द बेस्ट. गुड नाइट अंजलि भाभी. गुड नाइट.
फोन क्यों काट दिया? पार्टी से बात नहीं करनी है? जापान से कोई फोन नहीं आने वाला है मेहता साहब। क्या? अब जल्दी गार्डन में चलिए, बीपीएस हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? बीपीएस, भिड़े पोपट सोडी। ये आ गए आ गए आ गए। आ गया भाई, आ गए, ये आ गए मेहता साहब। जेठालाल कितना टाइम? अरे मेहता साहब को अंजलि भाभी से छुड़ा के लाना था तो टाइम तो लगेगा ना। अरे पर कब का फोन किया था? अरे ठीक है ना पोपटलाल, आ गए ना अभी। मेहता साहब जल्दी से बताइए ना इसको घर कैसे पहुंचा है। हाँ बताइए मेहता साहब, हम बुरी तरह से फंस गए हैं, बचा लीजिए हमें। अगर रोशन भाभी ने इसको इस हालत में देख लिया ना तो इसको तो घर से बाहर निकाल ही देगी। माधवी भी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। पहले ये बताओ कि आप लोग इस मामले में कैसे फंसे और इसका ये हाल कैसे हुआ? जेठालाल तुमने मेहता साहब को कुछ नहीं बताया? नहीं, तो फिर मेहता साहब को यहाँ लाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मेहता साहब तुम्हारी तरह अकेले नहीं रहते हैं, शादीशुदा है, वो भी अंजलि भाभी के साथ। और ये अंजलि भाभी वो अंजलि भाभी है जिन्होंने तुझे और भीड़े को सोटी की रक्षा के लिए भेजा था। तो उनकी चुंगल से मेहता सबको छुड़ा के तुम्हारे पास लाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े मैं ही जानता हूँ। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि आप सब इस झमेले में कैसे पड़े? वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे भाई ये तू झूला झूलाना बंद करके बात कर भाई। नहीं कर सकता भाई। क्यों? अगर मैंने झूला झुलाना बंद कर दिया ना तो ये शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाता है मतलब क्या करता है? मतलब झूला रुकते ही जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है। नहीं तो झूला भाई झूला। हाँ, झूला झुलाते बताओ। मेहता साहब हम दोनों की कश्ती डूबने का सिलसिला ना दोपहर से ही शुरू हो गया था। जब रोशन भाभी ने इसे पार्टी शार्टी करने से मना किया था तो अब क्या करना है? करना ये है कि इसको जल्द से जल्द घर पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग रोशन भाभी को बोल चुके हैं कि हम लोग पार्टी शार्टी से निकल चुके हैं। किसी का भी फोन हो, अभी फोन मत उठाना, फोन काटो, फोन काटो। रोशन भाभी का फोन है। मेहता सबको फोन दे दो। मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? जेठालाल मेरे फोन पे फोन किया रोशन भाभी ने। मेरे फोन से मेहता साहब कैसे बात कर सकते हैं? तो कौन बात करेगा? अरे कौन करेगा क्या? जेठालाल पोपटलाल ही बात करेगा ना। मैं क्या बात करूं? अरे बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाला बोल रहा है, मैं क्या बात करूं? जेठालाल, स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन। अरे आपस में बात करना बंद करो भाई। इसको फोन उठाओ और रोशन भाभी से बात करो। अगर अभी फोन नहीं उठाया ना तो वो कंपाउंड में आ जाएगी। हेलो कौन? बोलिए बोलिए रोशन भाभी। पोपट भाई कहाँ है आप लोग? आप लोग रास्ते रास्ते में है हम लोग। अभी तक रास्ते में है, लेकिन वहाँ से तो निकल के कितना टाइम हो गया पोपट भाई? अभी तक तो आप लोगों को घर पे पहुँच जाना चाहिए था। बस बस पहुंच ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। हाँ, मुझे मेरे घेले को गले लग के ना उसको थैंक यू बोलना है। मेरे कहने पर उसने पार्टी शार्टी नहीं करके ना मेरा दिल खुश खुश कर दिया। रोशन भाभी, पोपट भाऊजी को थैंक यू बोल। और पोपट भाई आपको और भिड़े भाई को भी थैंक यू सो मच। आप दोनों थे इसीलिए रोशन ने पार्टी शार्टी नहीं की। आप लोगों ने रोशन को बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रखा। पोपट भाई, मुझे आप पर और भिड़े भाई पर ना पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों रोशन को पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे, और इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम रोशन भाभी। चलिए अभी थोड़ी देर में घर आके बात करते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन पोपट भाई ये तो बताइए आप लोग पहुंचे किधर है? पोपट भाऊजी बोलिए कुछ। हम लोग नाना नानी पार्क के पास हैं। ओह अच्छा, ये अच्छे, मतलब 5 मिनट में आ जाओगी घर। ओके पोपट भाई जल्दी आइए, आई एम वेटिंग। हाँ बाय। अरे बाप रे, सोडी को बचाने के लिए चुल्लू भर पानी जितना चुल्लू टाइम मिला है। मतलब बहुत कम टाइम मिला है। और संकट के समय दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है।
अब मेरे दोस्तों की उम्मीदें मुझ पे टिकी है। अगर मुझे जल्दी से कोई आइडिया नहीं सूझा ना तो इन बेचारों की नाव डूब जाएगी। क्या लगता है इतने कम टाइम में मुझे कोई आइडिया सूझेगा? अपने दोस्तों की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए मुझे कोई अच्छा आइडिया मिलेगा? चलिए, अब हमारा इतने सालों का रिश्ता है तो मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे एक जबरदस्त आइडिया सूझने वाला है। ना 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 ना, अब वो आइडिया क्या है ये तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन पता नहीं मेरे आइडिया पर आगे चल के क्या होने वाला है। क्या मेरा आइडिया टेंशन की आग बढ़ाएगा या फिर उसे बुझाएगा? और मेरा आइडिया क्या खेल खेलता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलिए मेहता साहब, अभी जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम कीजिए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अगर ये लोग छोटी को लेकर घर पे नहीं पहुंचे ना तो रोशन भाभी नीचे आ जाएंगी। अरे बहुत टाइम लगा रहे आप सोचने में। अरे जेठालाल, 5 मिनट का समय तो है ना, और अभी सिर्फ 5 सेकंड हुए। सोचने के लिए कम से कम 1 मिनट तो दो।